केरल के तिरुवनंतपुरम में विष्णु भगवान का प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर को 6th सेंचुरी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का सबूत 9th सेंचुरी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है और कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर में ही कहीं दीवारों और तहखानों में छुपा कर रखा है। 2011 में कुछ खोजकर्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के नीचे बने तहखानों में कुछ अधिकारियों की टीम के साथ गए और इन खुफिया तहखानों के दरवाजों को खोल दिया जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिली, लेकिन जब वो लोग आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे तो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत लकड़ी से और आखिरी दरवाजा लोहे का बना था जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर ना कोई ताला और ना कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन इन लोगों के वहां से वापस आने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई चेतावनी दे रहे हो, और वैसा हुआ भी था। पहले 3 चैम्बर्स को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही उस शख्स की जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने यह चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है और यह मंत्र क्या है यह कोई नहीं जानता और कोई यह भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है, लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वह एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। वह 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सर्पों का अधिपत्य होता है, इसीलिए मंत्रोच्चार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो उसके बाद यह दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वह इस दरवाजे के पास मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 2004 को केरल, तमिलनाडु समेत कई इलाके समंदर की चपेट में आए थे, लेकिन इस मंदिर को समंदर की लहरें छू भी नहीं पाई, और वह भी तब जब यह मंदिर समंदर से महज 3 किलोमीटर दूर त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है। इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। यह भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चेंबर के अंदर वह हथियार रखे हो जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, यह तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इसे खोलने से कोई महाप्रलय आएगा? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।